नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग पंचांग को फॉलो कर रहे होंगे और पंचांग देखने की अब तो थोड़ी बहुत आपको कुछ आदत पड़ी होगी। और मेधज एस्ट्रो पे जो हम लोग का प्रयास है वो ये कुछ आपकी मदद कर रहा होगा। तिथि श्री मापनोती, दिन 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध का समय चल रहा है। पितरों का ध्यान करना, पितरों में रहना, पितरों की सेवा करना, पितरों को जो पसंद हो वो करने की चेष्टा करना, वो कार्य करना, ये महसूस करते हुए कि पितर हमको देख रहे हैं, वो किन कार्यों से प्रसन्न होंगे, किन कार्यों से नहीं प्रसन्न होंगे। क्योंकि फाइनली जीवन मरण हानि लाभ जो भी इस जीवन में हम लोग देखते हैं वो सब हमारे पितरों के ही अधीन है। फाउंडेशन अबव इज फाउंडेशन बिलो, बेसिस अबव इज बेसिस बिलो, एंड अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। अनेकानेक जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वो व्याधि के रूप में अर्थात कुंडली के 6th हाउस के रूप में जायते। 6th हाउस है काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य। तो इन सब के आपको मतलब पता ही होंगे। उन सब से हम लोग को जो भी हम लोग को पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिला है उसको जीवन में भोगना और उसी बीच में इस जीवन के रहस्यों में निकालना अपने जीवन, यही एक जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, पजल है, रिडल है। और पंचांग ही वो एक माध्यम है जो हमको अपनी कुंडली के अनुसार, अपने डेली के पंचांग के अनुसार उस रहस्यों से अवगत कराता हुआ आगे निकालता है। सोमवार, दिन 15 सितंबर 2025, तिथि श्री मापनोती, तिथि है नवमी। नवमी तिथि एक रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है और रिक्ता एम्प्टीनेस, शून्यता का एहसास दिलाती है, एक जीवन में अधूरेपन का एहसास दिलाती है। और रिक्ता तिथि वाइज सर्वार्थ सिद्धि योग नौमी नहीं बनाती है। द्वितीय और नौमी तिथि वाइज सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बनाते हैं। तो ये एक टफ तिथि मानी जाती है। नौमी तिथि में पैदा हुए जो लोग होते हैं उनके साथ भी जीवन में काफ़ी संघर्षों के बाद उनको जीवन में सक्सेस मिलती है, मगर जब एक बार मिलती है तो बहुत स्टेबल रहती है। कुंडली में जहाँ पे मंगल की राशियां हैं और मंगल ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार ये फल देती है। जब नौमी तिथि होती है तो सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। वृश्चिक राशि में कोई वक्री ग्रह नहीं है और सिंह राशि में केतु हैं। अर्थात केतु जो इंटेंशन है हमारे, डिटैचमेंट, अनकंडीशनल सपोर्ट टू पीपल, इन चीज़ों पे अगर हम चलेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग देता है ये तिथि। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार। सोमवार के दिन चंद्रमा आज रिक्ता तिथि मतलब तिथि में उनको बल शुभता नहीं है और अभी भी श्राद्ध के महीनों में सप्तमी तिथि शून्य हुई है। तो कुछ तो मैजिक, कुछ तो रहस्य आजकल के दिनों में जरूर है और उन्हीं रहस्यों को हम लोगों को समझना आवश्यक है। तो वार है चंद्रवार, सोमवार, नक्षत्र है मृगशिरा, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र हिरण का नक्षत्र है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। हिरण की कस्तूरी, हिरण कस्तूरी उनके नाभि में ही होती है हिरण के, और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि आज का दिन यदि हम किसी रिसर्च के काम में, फैक्ट फाइंडिंग में, इंट्रोस्पेक्शन में, तथ्यों की जानकारी में लगाएंगे तो ये बड़ा शुभ होगा। देखिए, योग दो प्रकार से बनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग। तिथि फॉलिंग ऑन सर्टेन वीकडे, वो तो योग कोई नहीं बन रहा है आज, मगर नक्षत्र मृगशिरा ऑन अ मंडे, मृगशिरा नक्षत्र सोमवार के दिन बहुत ही शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है और अमृत योग भी बनाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब यू विल हैव ऑल द गुड अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अमृत योग ये बताता है कि जो कुछ भी मिलेगा आपको वो लंबे समय तक स्थिर रहेगा। मगर तिथि श्री है, प्रदान करती है, नक्षत्र पाप बताते हैं। तो
यश पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाउएवर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर अराउंड। नक्षत्र है मृगशिरा, जो कि मैंने बताया। जब मृगशिरा नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो चित्रा, उत्तराषाढ़ा और रेवती भी एक्टिवेट हो जाता है। चित्रा में मंगल है, रेवती में कोई प्लैनेट नहीं है और उत्तराषाढ़ा में भी कोई प्लैनेट नहीं है। उत्तराषाढ़ा मगर एक्टिवेटेड है इस महीने में। देखिए अभी पूर्णिमा के अनुसार तो महीना बदल गया है, मगर अभी भाद्रपद महीना ही चलेगा अमावस्या तक। पूर्णिमा के अनुसार जो महीना बदलता है उससे हमें त्योहार देखे जाते हैं, और जो महीना देखा जाता है ज्योतिषीय गणनाओं के लिए वो अमावस्या से देखे जाते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा का विशेष नक्षत्र है, इस पे चंद्रमा का विशेष आधिपत्य है, और द्विपुष्कर नक्षत्र है जो कि 2 चरण वृषभ में और 2 चरण मिथुन में पड़ते हैं इसके। नवमांश राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। नवमांश हमारा एक्सपीरियंस है, और सिंह, कन्या, वृश्चिक और तुला, इन राशियों के थ्रू मृगशिरा नक्षत्र का एक्सपीरियंस। मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने सराउंडिंग्स को। यू हैव टू रिमेन पार्टिसिपेटिव इन एक्टिविटीज, एंड इफ यू डू सो देन मृगशिरा नक्षत्र ऑन ए मंडे विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। योगात रोग निवारणम, योग है व्यातिपात योग। व्यातिपात योग के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु, और ये एक टफ नक्षत्र है, टफ योग है, जो कि अनुराधा नक्षत्र में होता है। अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि, जहां पे चंद्रमा नीचस्थ होते हैं। अनुराधा इज ए वेरी गुड नक्षत्र, मगर ये योग व्यातिपात जो अनुराधा में है वो अच्छा नहीं है। और अनुराधा का योग अगर आकर्षी कृपा के लिए अच्छा नहीं है, योगात रोग निवारणम, इसका मतलब ये है कि हम कहीं पे हमारी वफा में समस्या है। लॉयल्टी इज अ प्रॉब्लम इन फ्रेंडशिप। अगर हम अपने फ्रेंडशिप के धर्म को नहीं निभा रहे, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, अनुराधा मतलब फॉलोइंग राधा, तो ये हमें मित्र हैं इसके देवता, जो कि सन गॉड हैं मित्र। तो मित्रता निभाने के लिए, यदि आप मित्रता निभाने में सेल्फिश नहीं है, धोखेबाज नहीं है, तो आकाशीय कृपा बहुत अच्छी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल करण, 2:15 तक, उसके पश्चात गरण करण है। मतलब बुध और गुरु से युक्त एक्टिविटीज करने का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। आशा करता हूं कि ये वार दोष मिटाने वाला उपाय आप हर कोई करते होंगे। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, शुक्र कहें मोहे दधी की पीरा मतलब दही, और शनि कहें मोहे अदरक पावा मतलब शनिवार को अदरक। ये एक ऐसा छोटी सी उपाय है जिसको आप डेली घर से बाहर निकलते समय अगर आप करके निकलेंगे, थोड़ा सा मुंह में डाल के, ये आपके बहुत सारे दोषों को काट देता है। ये छोटा सा उपाय है जिसके सामने बड़े बड़े उपाय फेल हैं। ये आप करिएगा जरूर, आपको फॉलो करिएगा, ये अच्छा लगेगा। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये पंचांग मैंने बता दिया। हाँ, ये और है कि मृगशिरा नक्षत्र से लात पड़ेगी, लगता है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा और मघा नक्षत्र पे लात पड़ेगी। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र पे लात पड़ेगी। मतलब पूर्वजों को हम इग्नोर कर रहे हैं तो हमें नुकसान होगा। जो लोग पितृपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हैं उनको आज के दिन बड़ा नुकसान होगा। अब इसके बहुत सारे अपने अंडरस्टैंडिंग्स बना सकते हैं। मैंने पहले ही कहा मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, ना मैं ज्योतिष पढ़ाने में अच्छा हूँ, क्योंकि मैं सोचता भी हूँ, मेरी क्लास में भी यही शिकायत होती थी टीचर्स जो करते थे कि मैं स्टेप्स नहीं लिखता था, सीधे रिजल्ट लिख देता था। तो इसलिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि धीरे धीरे आपको समझाऊं, मगर मेरी बातों के अपने डायमेंशंस आप निकालिएगा जरूर और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बनाइएगा जरूर। ज्योतिष इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है ना। तो आज के दिन एक बड़ा मेजर परिवर्तन दो ग्रहों का हो रहा है, वो हो रहा है बुध का और शुक्र का। शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में आ रहे हैं और बुध सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। अर्थात सिंह राशि में सूर्य और केतु हैं अभी, जिनको बुध छोड़ रहे हैं और शुक्र ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। शुक्र मतलब जल तत्व का प्लैनेट, जल तत्व कर्क राशि में तो प्रसन्न थे, एकदम से आग में जा रहे हैं। तो इसका मतलब शुक्र क्या है? आवर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आवर रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप इज वीनस। अगर कुंडली में देखा जाए कि आदमी को खुशियां कहां से मिलती हैं, तो वीनस से 7th हाउस में आप देखिए। ठीक है। वीनस की एक क्वालिटी ये है कि वीनस, जो एक राजा बलि की कहानी थी, जो मैंने पहले सुनाई थी कि राजा बलि ने सुना नहीं था अपने गुरु शुक्राचार्य की और वामन देवता को 3 पग जमीन दे दिया था। उसका तात्पर्य यह था कि वीनस को जब भी आपको प्रसन्न करना हो तो अपने गुरु की बात आप सुनिए जरूर। और वीनस अपने से 12th हाउस को डैमेज करता है और नेक्स्ट हाउस में उसका रिजल्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों? क्योंकि शुक्रदेव ने घास उठा के और वीनस को मारा था, तो उनकी एक आंख फूट गई थी। तो पीछे वाले हाउस को वीनस डैमेज करते हैं और सामने वाले हाउस को गेन कराते हैं, फ्रंट नेक्स्ट हाउस को, मतलब कर्क को डैमेज कर रहे हैं। और कन्या और सिंह के बाद कन्या राशि, जो कि उनकी नीचस्थ राशि है, उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब इमोशंस की अब आवश्यकता नहीं है जीवन में। एक लाइन की ये बात है, मैंने रीजन के साथ बताया है। जो लोग ज्योतिष जानते होंगे वो इसका मतलब समझेंगे, और जो लोग ज्योतिष नहीं जानना चाहिए, आप डायरेक्ट शुक्र का सिंह राशि में मतलब ये समझिए कि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व इज डिजायर आवर फ्यूचर एंड एग्रेशन एंड प्योर प्रैक्टिकलिटी, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये शुक्र चाहते हैं। और सिंह राशि में है तो अनकंफर्टेबल है अग्नि तत्व राशि में, और डैमेज भी एक हाउस पहले कर्क राशि को कर रहे हैं। कर्क राशि इज हाउस ऑफ राशि ऑफ इमोशन, और लाभ दे रहे कन्या को, जो कि उनकी नीचस्थ राशि है, विच इज पृथ्वी तत्व राशि। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में गेन होगा। और इमोशंस को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि लेट इमोशंस टेक बैक सीट। इसका मतलब है शुक्र पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, अर्थात जो आपकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन, आपके अब रिलेशनशिप के फैसले प्रैक्टिकलिटी के आधार पे होने चाहिए, ना कि भावना के आधार पे। जब तक ये शुक्र सिंह राशि में है, और ये साथ में ही सूर्य के भी हैं और केतु के भी हैं। तो सूर्य तो अभी 2 दिन बाद चले जाएंगे आगे राशि में, कन्या राशि में, और केतु और शुक्र रह जाएंगे। केतु और शुक्र कमल योग हैं, महानतम लक्ष्मी योग हैं। उसमें यदि शुक्र बली है तो आदमी वासनाओं को, मेटेरियलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और अगर केतु बली है तो डिटैचमेंट के साथ, ज्योतिष ज्ञान के साथ असीमित सफलता और राजयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनके केतु और शुक्र सिंह राशि में होते हैं, ये लोग रिश्तों में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और ज्योतिष ज्ञान के द्वारा ये अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यों से रूबरू होते हैं। केतु और शुक्र की युति जो कि सिंह राशि में है, ये हमको ये बता रही है कि रिश्तों में इमोशंस को ना इंपॉर्टेंस देते हुए प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए, धर्म को इंपॉर्टेंस दीजिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि धर्म की राशि है। जो आपका धर्म है निभाइए। जिन रिश्तों में आप पसंद नहीं करते किसी को, मन आपका खट्टा हो रहा है, तो भी आप रिश्ते तोड़ नहीं सकते। वो आपका धर्म है यदि, तो आप उस धर्म को आपको निभाना होगा। एंड इफ यू डू सो,
Ketu will take you to the top. If you don't do, Ketu will destroy you in a minute. ये हो गई शुक्र की बात। अब आइए बुध पे। बुध गए कन्या राशि में, जो कि उच्च के होते हैं इस राशि में। कन्या में ही उच्च के भी होते हैं, कन्या में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि मतलब बर्थ राशि भी है। अब यहां पे बुध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि वक्री शनि के सामने ये बुध है। शनि और बुध का संबंध, बुध बच्चा है, शनि बूढ़े हैं। बच्चे और बूढ़े आमने सामने होंगे तो क्या होगा? और वो भी बच्चा एग्जॉल्टेड है, हाई एनर्जी में है, लुकिंग फॉर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और जो शनि है वो वक्री हैं, वो भी पावरफुल हैं। तो ये हम लोगों के सोसाइटी में और हमारे डेली लाइफ में कम्युनिकेशंस में एक असमंजस की स्थिति दे रहे हैं। और बुध के सामने उनकी बाधक राशि मीन है, जिसमें शनि वक्री हैं, और शनि के सामने बुध हैं, जो कि वो उनकी बाधक राशि में बुध हैं। तो शनि और बुध इस वक्त एक दूसरे को परस्पर चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं। परंतु यदि आप इसी चैलेंज का मैच्योरिटी वर्सेस चाइल्डिशनेस का सामंजस्य बना लेंगे तो ये बहुत अच्छा राजयोग का समय है, अन्यथा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का भी समय है। देखिए, बुध कन्या में प्रैक्टिकलिटी की राशि है। कन्या पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि में प्रैक्टिकल होना मांगता है, तो प्रैक्टिकलिटी की आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेंगी, मगर वो अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में बाधा बन के आएंगी। आपदा में अवसर का समय है ये, और कई लोगों के लिए आपदा में डिस्ट्रॉय हो जाने के लिए है, जिनको जो अपने आपदा को में यू कैन नॉट हैव ऑल। बुध कन्या राशि में गिव यू एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मगर यही शनि सामने रह के उस पर दृष्टि डाल के ये बता रहे हैं कि यू कैन नॉट हैव ऑल। देखिए, शनिदेव जो मीन राशि में है, उनकी महाबाधक राशि धनु है और बाधक राशि कन्या है। धनु राशि पर्वतों की, पहाड़ों की, क्लाउड्स की और जंगल की राशि है, और शनिदेव मीन राशि में जल प्रलय। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस समय प्रकृति का सम्मान करने वाला है और बहुत विवेक से मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हटके और प्रैक्टिकल चीजों में और अपने गुरुकुल की परंपरा, अपने रूट जो परंपराएं हैं, उनके साथ जुड़ जाने का समय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखकर होगा। अब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे, उसके लिए मैं आपको कल या परसों के वीडियो में बताऊंगा। हमारे एक व्यूअर हैं जो कि घात के बारे में, डेली घात के विषय में लिख रही हैं कि किस राशि पे घात होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब उनको एनकरेज कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि वो कौन है। कमेंट बॉक्स में आप जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।